हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 15 मार्च यानी कि वेंसडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज होना क्या है, फॉल कंटिन्यूस। वो कल भी यही था, आज भी ये कोई नई बात है। सो बेसिकली द डायरेक्शनल बायस इज क्लियरली बेरिश, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। एंड टुडे वाज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट सो मेनी डेज। तो आज भी प्राइस नीचे ही गिरा और नीचे गिरते सारे बड़े स्टॉक्स इनफैक्ट नीचे गिरे। बल्कि सरप्राइज तो एलएनटी ने था। एलएनटी ने इतना बड़ा अपसाइड एक मूव दिया है, कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं। लुक्स डेंजरस। खैर, एक बार देखते हैं। लेट्स लुक एट द प्राइस। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक सिंपल निफ्टी 50 का लाइन चार्ट। सो दिस इज निफ्टी 50 वन डे। दिस इज सिंपल लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में हम ये ऑलरेडी देख रहे हैं, दिस इज द मोस्ट रीसेंट हाई विच इज 1 दिसंबर 2022, 1 दिसंबर 2022 का। तब से दिसंबर का मंथ पूरा फॉल, जनवरी का मंथ फॉल, फरवरी मंथ फॉल, और अब आधा मार्च हो चुका है। टुडे इज 15 मार्च। तो मार्च कब के 15 दिन भी वी आर इन दिस वेरी क्लियर डाउन ट्रेंड। ओके, अब ये बहुत ही क्लियर डाउन ट्रेंड है। ये डाउन ट्रेंड तभी खत्म होगा, खत्म क्या मतलब, तभी हम ये कह सकते हैं कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है, जब तक ये वाला जो जोन है 17,750 प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता। और अभी हम 16,970 पे हैं। सो वी आर क्वाइट फार अवे फ्रॉम देयर। ओके, ऑलमोस्ट 1000 पाउंड 800 ऑड पॉइंट्स के डिस्टेंस पे हम अभी। सो दैट्स वेरी फार। सो द पॉइंट इज कि द प्राइस इज फॉलिंग एंड द फॉल कंटिन्यूज। आज इट वाज -0.42% इन निफ्टी, -0.9% in Bank Nifty. So it's very clear downtrend. अब if you look at today's action, so this is today. Okay, ये आज का प्राइस एक्शन है। Now this forms the infamous three black crows. Three black crows है, क्या होते हैं? तीन red back to back, तीन red candles. Okay, that's what is called as three black crows. Now people consider it bearish. I don't usually look at it that way. I think it's rather bullish than bearish. Bullish इसलिए क्योंकि इतना ज्यादा प्राइस गिर चुका होता है तीन बैक टू बैक कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स में, कि उसके बाद कहीं ना कुछ बाइंग आ ही जाती है, प्रॉफिट बुकिंग हो ही जाती है। तो जो लोग ने बेच के बैठे हैं वो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे ना, तो कर ही लेते हैं वो। ओके, सो बट लेट्स सी, लेट्स नॉट बी सूथसेयर्स हियर। वी डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन. As far as moving averages are concerned, we are now considerably below the 200-day moving average, which is the green one. तो green line के हम काफी नीचे हैं, which is formally we are in the bearish territory. Okay, और तीसरी चीज, the fourth most important, सबसे important चीज अभी ये है फिलहाल प्राइस में, कि प्राइस जो है वो 17,400 का इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन था, उसके नीचे जो सपोर्ट है वो ये है 16,792, 16,792, रफली 16,800। ओके, अभी हम 16,972 पे हैं, तो हम 16,972 पे हैं, दिस इज 16,792। सो इट्स लिटिल अबाउट 200 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। ओके, तो ये 200 पॉइंट का और रास्ता मुझे लगता है। और जस्ट टू शो यू, 16,972 स्टार्टेड हियर जून 2022 में। ओके, तो जून 2022 में, उसके बाद यहाँ पर फिर से इस जगह पे थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाएं, तो ये जून 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी 16,792 की, 16,793.85 पे ये हाई बना था। उसके बाद देन दिस वाज द ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ से एक रिवर्सल आया, फिर ये ब्रेकआउट बेसिकली गैप्स के बाद ये निकला। सो इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्रेशर, मतलब बहुत ज्यादा बाइंग की स्ट्रेंथ हुई है। यहाँ पे भी गैप, यहाँ पे भी गैप, यहाँ पे भी गैप, 3 दिन लगातार गैप के बाद ये प्राइस ऊपर गया। सो दिस, आई कंसिडर दिस एज एन इंपॉर्टेंट जोन, इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट द प्राइस एग्जैक्टली इसी जोन से वापस गया है। दिस वाज सितंबर 2022, सितंबर 22 में। तो ये था जुलाई 22, फिर सितंबर 22, और अब उसके बाद फाइनली हम अब जाके वापस आ रहे हैं। सो दिस एक आईफिल टावर टाइप बना के सीधा ऊपर और फिर उसके बाद सीधा नीचे। सो इस टाइप का, नॉट एग्जैक्टली एन आईफिल टावर, ऐसे अच्छे बनते हुए देखे हमने, बट स्टिल पॉइंट इज 16,792। आई थिंक इट्स एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट, एंड आई थिंक द प्राइस, बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट, पहली बात तो प्राइस यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, पहुंच जाता है नॉर्मली, जैसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके ना प्राइस पहुंच ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे जाके आई पर्सनली थिंक कि कुछ बाइंग होनी चाहिए, विच वुड बी सम काइंड ऑफ बाइंग अपॉर्चुनिटीज। तब तक कुछ भी नहीं है, तब तक तो मुझे लगता नहीं कि सोचना भी चाहिए, जब तक 16,792 तक प्राइस नहीं पहुंचता है। ओके, दिस इज, चलो ये निफ्टी है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या बोल रहे हैं जी? बैंक निफ्टी ये बोल रहा है कि देखो भैया, 200 डे ग्रीन लाइन के ऊपर प्राइस है, 200 डे मूविंग एवरेज, एंड this support which is 39,370, some 39,400 basically roughly. तो बैंक निफ्टी अभी is
right at the 200-day moving average, okay, which is okay. I mean, quite frankly, इसमें कुछ भी नहीं है. There's nothing much to read here. Now, interestingly, let's look at some of these stocks. तो सबसे पहले रिलायंस मोटा भाई. So रिलायंस ने ये 2300 और 2310 का जो जोन था, इसको जैसे ही तोड़ा, देखो ये था परसों, ठीक है, ये कल एक बाउंस दे दिया इसने, सेल ऑन बाउंस. उसके बाद आज सीधा almost 2% fall and it goes to 2237. Okay, so Reliance is very bearish. और रिलायंस बेरिश है तो निफ्टी तो बेरिश हो गई ना भाई. निफ्टी कैसे बुलिश हो सकता है? तो अब देखना ये है कि रिलायंस कहाँ पर जाके रुकते हैं. आई थिंक ये 2180 का एक जोन है, नहीं तो फिर सीधा 2000 ही है, फिर 2000 पे जाके मिलेंगे. उसके पहले तो पता नहीं क्या है. HDFC बैंक ने बाय द वे हमारा टारगेट मीट कर दिया. सो HDFC बैंक का हमारा जो मेन टारगेट था वो था, सो दिस इज अभी HDFC बैंक वन डे. HDFC बैंक का टारगेट था 1540, विच वाज दिस, वही अगेन सेम सितंबर हाई ऑफ HDFC बैंक. ये सितंबर हाई था HDFC बैंक का. इसमें भी अगर जूम इन कर गए, सो दिस इज 1540.95, ये वाला हाई था सितंबर का. उसके बाद प्राइस यहाँ से पलट के, and then look at it, the way it crossed this zone with a gap. Okay, ये gap के बाद सीधा भगा के ले गए. So basically again this becomes a support 1540, और अब फिर फाइनली इतने दिन के बाद हम यहाँ पे वापस आ गए 1540 पे. सो दिस इज काइंड ऑफ व्हाट वी वर टारगेटिंग, ठीक है ना. मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था 1560, उसके बाद 1540, ये दोनों पॉइंट्स वर वेरी मच फीजिबल, ठीक है. तो ये हो चुका है. अब देखें नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट अगर अब ये हटा दें, इफ यू लुक एट दिस ग्रीन लाइन 200-day मूविंग एवरेज, तो 200-day मूविंग एवरेज कहाँ मिल रही है? 1510 पे. तो इतना पास आ चुका है, तो फिर यहाँ तक भी चलते हैं, क्या प्रॉब्लम है? सो दिस कुड बी द नेक्स्ट टारगेट. ओके, आई एम नॉट सेइंग इट विल बी, आई एम नॉट सेइंग कि ये पहुंचेगा, यहाँ पे टच करेगा. बहुत बार कर लेता है, कभी कभी नहीं भी करता है, बट स्टिल आई थिंक 1510 से 1520 इस जोन के आसपास चला जाना चाहिए. मतलब अब इसमें कुछ ज्यादा बचा नहीं है, ठीक है. सो दिस इज HDFC बैंक. उसके बाद अगेन आई थिंक यहाँ पर इट शुड टेक सम सपोर्ट. इनफैक्ट अगर यहाँ पे सपोर्ट ले ली ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी. नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस. ओके, ICICI बैंक इज क्वाइट बिलो दिस 200-day मूविंग एवरेज. तो ICICI बैंक तो ऑलरेडी बेरिश टेरिटरी में चल ही रहा है, ठीक है. देखते हैं प्राइस में क्या है. फ्रैंकली बताऊं, आज के प्राइस एक्शन के बाद फिलहाल के लिए आई थिंक आवरली पे या डे पे there are no very clear opportunities. 5 मिनट 15 मिनट पे हैं, those are more like intraday trades, which I don't really want to discuss here. मतलब यहाँ पर हम intraday में ज्यादा घुसने की ना इच्छा नहीं है मेरी. Another thing very important, HDFC ने भी ये 2546 का जो जोन है इसको तोड़ दिया है. और HDFC का ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है 2500. वो हमने कल भी डिस्कस किया था. 2500 इज द प्री कोविड हाई. कोविड का जो फॉल था मार्च का, उसके पहले का जो हाई था वो, ठीक है. प्लस इट्स अ साइकोलॉजिकल नंबर. प्लस 2500 बहुत बार रिस्पेक्ट हुआ है, ठीक है. यहाँ पर रिस्पेक्ट हुआ है, यहाँ पर इस जगह पूरा फ्लैग बन के भागा था. तो जो 1540 HDFC बैंक में था, वो HDFC में 2500 है. अब क्योंकि 1540 HDFC बैंक में आ चुका है और इसमें अभी तक 2500 नहीं आया है, तो 2500 ऑन इट्स वे. आई थिंक इट्स कमिंग. और आज 2528 पे जाके क्लोज हुआ है, ठीक है. 2520 का लो ऑलरेडी बना चुके हैं भाई साहब. तो 25 पॉइंट ही रह गया, मतलब लिटरली 1%. ओके, तो ये 1% तो आई थिंक इट्स a matter of time. मतलब and this gives you great opportunities to go short. मतलब इंट्राडे में अगर आपको कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो ले लो ना, सीधा 2500 पे जा रहा है भाई, ये नहीं रोक सकता इसे कोई. और उसके बाद देन दिस अगेन ग्रीन लाइन व्हिच इज द 200-day मूविंग एवरेज 2471 2472. तो आई डोंट नो यहाँ तक जाएगा कि नहीं, बट 2500 आई पर्सनली थिंक यस, देयर आर वेरी गुड चांसेस ऑफ दिस गोइंग टू द नेक्स्ट 25 पॉइंट्स और 2500 पे, ठीक है. सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी. और कुछ देखें. हाँ, L&T, ये कैसे भूल गए यार. L&T. नाउ लेट्स लुक एट L&T ऑन द आवरली टाइम फ्रेम. अब एक काम करते हैं, लेट्स लुक एट निफ्टी फर्स्ट, ठीक है. तो ये निफ्टी का 1 आवर चार्ट है, ठीक है. तो निफ्टी के 1 आवर चार्ट में क्या होता है, प्राइस ओपन्स गैप अप एंड देन फॉल्स, ये, और फिर उसके बाद सीडी की तरह पूरा दिन प्राइस नीचे गिरता है. फाइनली एक क्लाइमैक्स बनता है आखिरी के 1 घंटे में, ठीक है. तो बेसिकली इट्स अ स्टेप फॉल दैट हैपेंस फॉर द एंटायर डे. दिस इज निफ्टी एंड दिस इज ऑल मेजर निफ्टी स्टॉक्स, ठीक है. कोई भी देख लो आप, रिलायंस देख लो, कुछ भी देख लो, दिस इज रिलायंस, ठीक है. रिलायंस का 1 आवर ये यहाँ पर खुलता है, ये इसमें कोई गैप नहीं था, तो यहाँ पर खुलता है, अगेन फॉल्स लाइक अ स्टेप एंड
क्लाइमैक्स इन द लास्ट 1 आवर। अब लेट्स लुक एट एलएनटी। अब एलएनटी देखो, पहला घंटा धमाका सीधा ऊपर की तरफ धमाका। लाइक ये क्या हो रहा है? हाउ इज दिस हैपनिंग? व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? कि जब सभी कुछ गिर रहे हैं, एवरीबडी इज मेकिंग अ स्टेप फॉल, व्हाई इज दिस राइजिंग सो मच? ये सीधा 2%, मतलब 2155 से सीधा 2200, 50 पॉइंट, ओके, जिस 2% राइज एंड देन इट गिव्स यू अ बिट ऑफ अ करेक्शन। नाउ देयर आर ओनली टू possibilities, okay? One possibility, it's genuinely good move and therefore price will keep going up, okay, which उस possibility के favor में personally मैं नहीं हूँ फिलहाल के लिए। The other possibility is it's fake move, total fake है ये सिर्फ और सिर्फ बुल्स को फंसाने के लिए है। ये जितने भी लोगों ने यहाँ खरीदा है, इमेजिन उनकी प्लाइट, ओके, स्पेशली जिन्होंने सेकेंड हाफ में खरीदा है ऊपर 2180 से लेके और 2000 के बीच में 2010 तक जिन्होंने भी खरीदा है, सबके सब फंसे हुए हैं वो। ऑल ऑफ देम आर ट्रैप्ड राइट नाउ, क्योंकि प्राइस 2175 पे है। सो बेसिकली इसका जो मिड पॉइंट है समवेयर हियर, इस मिड पॉइंट के ऊपर जितने भी लोगों ने खरीदा है वो सबके सब इस समय फंसे हुए हैं, ओके। एंड आई डोंट नो, माय गट फीलिंग इज दिस इज गोइंग टू फॉल। मतलब ये एक ट्रैप है, दिस इज अ ट्रैप एंड द प्राइस कैन एक्चुअली सी मच लोअर मूव्स फॉर द सिंपल रीजन दैट ए इट्स अ हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है। हेड एंड शोल्डर्स में दिस दिस इज अ हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ओके। सो इन्वर्टेड हैमर which basically tells you, अभी सॉरी हम एलएनटी के डे चार्ट पे हैं, तो 1 डे चार्ट पे दिस हेड एंड शोल्डर्स के ऊपर एक इन्वर्टेड हैमर बनना, ओके, एंड आई थिंक इट्स वेरी हाई वॉल्यूम, मतलब अबव एवरेज वॉल्यूम है। एवरेज वॉल्यूम की लाइन देखो उसके ऊपर है, ठीक है। तो पिछले 3-4 दिन की वॉल्यूम से भी ज्यादा वॉल्यूम है। दिस लुक्स लाइक अ ट्रैप, दिस फ्रैंकली लुक्स लाइक अ ट्रैप। द ओनली कंडीशन इन विच दिस ये ट्रैप फेल हो जाएगा, मतलब द ओनली कंडीशन इन विच ये बुलिश होगा विल बी जब ये 2200 से ऊपर जाके क्लोज हो जाए। 2200 से ऊपर एक अच्छी कैंडल दे देना इस तरह की, तब हम कहेंगे कि हाँ ये बेरिश थीसिस फेल हो गई। लेकिन तब तक नहीं, दिस इज बेरिश, मतलब ये थीसिस बेरिश ही है इसे देख के। एंड आई पर्सनली थिंक दैट दिस प्राइस इज गोइंग बैक टूवर्ड्स 2077। ये यहाँ से अगले 100 पॉइंट की मूव दे सकता है, बहुत जल्दी दे सकता है। सो वील हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट इट, ओके। इसमें संभल के रहने वाली चीज है। हेड एंड शोल्डर्स में इस टाइप के ट्रैप बनते हैं, और ये ट्रैप जब बनते हैं तो फिर प्राइस गिरता भी है। सो वील हैव टू बी केयरफुल, आई एम जस्ट सेइंग, बुल्स हैव टू बी केयरफुल हियर, ओके। ठीक है, चलो, आई थिंक दिस इज इट। सो आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी कल मिलेंगे। तब तक थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।